Hello everyone, welcome back to my channel Bio5. So today we are going to study about human reproduction. Okay, हम human reproduction को पढ़ने जा रहे हैं. तो human reproduction जो है, सबसे पहले आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये समझना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे पेरेंट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं. रिप्रोडक्शन जनरेशनल जो आपकी जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल प्रोसेस होती है. इससे पहले हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था और प्लांट रिप्रोडक्शन में देखा था कि वो सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल प्रोसेस होती है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये आपका एक माइंड मैप मैंने बनाया हुआ है, किस तरीके से हम पूरी की पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे. ठीक है, तो ये माइंड मैप है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सबसे पहले क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इस तरीके सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम दो टाइप के ऑर्गन को पढ़ेंगे, एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट होगा टेस्टिस, उसको हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे. ये सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी में होता है oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है स्पर्म और oogenesis से बनता है ओवम. और स्पर्म और ओवम की जब फ्यूज़न होती है तो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट का हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन. उसके बाद जाइगोट का इम्प्लांटेशन होने के बाद उसकी डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो के फॉर्म में, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी फीटस में, और फीटस में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद जो फीटस की बर्थ होती है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन पीरियड. और जो मदर अपने बच्चे को, बेबी को फीड कराती है 6 मंथ तक, उसे हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड. और ये वही पीरियड होता है जिस टाइम पे अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. नील नहीं होते बट कम हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ध्यान रखनी है. गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड वो टाइम होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस में. बर्थ, जो बेबी की डिलीवरी होती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं, उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन. वहीं लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब मदर अपने बेबी या अपने बेबी को क्या करा रही होती है? फीड करा रही होती है. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन. ह्यूमन में कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं? 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. अब देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगी. आपको गैमेट टर्म का मतलब पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. मेल में जो स्पर्म बनता है और फीमेल में जो ओवम बनता है उसी को हम गैमेट कहते हैं. ठीक है, एक आप कॉमन टर्मिनोलॉजी ले लें तो स्पर्म को हम गैमेट कहेंगे और ओवम को हम गैमेट कहेंगे. तो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में. वहीं गैमेट का मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में. देखो, प्री मेच्योर गैमेट को अगर हम ट्रांसपोर्ट करा दें तो फर्टिलाइजेशन करने में क्या रहेगा? अनेबल रहेगा फर्टिलाइजेशन करने में, इसलिए उसका मैच्योरेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद मैच्योरेशन हो गया तो अब गैमेट के पास गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्पर्म के पास टेल प्रेजेंट होती है तो वो मूव कर सकता है, फिर भी उसकी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती ना कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँच जाए. तो इसके लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना ज़रूरी है. और ओवम के पास तो कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता तो उसका ट्रांसपोर्टेशन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो गैमेट का मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में. और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है. और एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करते हैं. कौन कौन से सेक्स हार्मोन होते हैं, कैसे उनका सिक्रेशन होता है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है. मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी. ठीक है, टेस्टिस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है. अगर हम उसे सिंगुलर वर्ड में कहना चाहें तो हम उसे टेस्टिकल कहेंगे. या पेयर ऑफ टेस्टिकल को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं. फीमेल में ओवरी होता है. अगर हम ओवरी को सिंगुलर वर्ड में कहना चाहें तो ओवरी कहेंगे और प्लूरल में कहना चाहें तो ओवरीज कहेंगे. वहीं मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, पीनस एट्सेट्रा. और भी बहुत सारे होते हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी. फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एट्सेट्रा. और भी होते हैं, वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी. पर सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका पेल्विस रीजन में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब मैं आप लोगों से पूछूँ कि पेल्विस रीजन कौन सा रीजन होता है तो आप क्या कहोगे?
होगी। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाला रीजन पेल्विस रीजन होता है, जहाँ पे पेल्विक बोन प्रेजेंट होती है। पेल्विक बोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पेल्विक बोन वो बोन होती है जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करवाती है। फीमेल में पेल्विक बोन थोड़ी ब्रॉडर होती है, वहीं मेल में पेल्विक बोन जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, नैरोअर होती है, ठीक है ना। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लोग पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में, एसेसरी डक्ट्स के बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी किसके बारे में पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट के बारे में, एसेसरी ग्लैंड के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में और टेस्टिस के बारे में। एसेसरी डक्ट क्या होता है, एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं आपके रीटी टेस्टिस, क्या होते हैं अभी आप लोग पढ़ेंगे, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं। वहीं एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन आते हैं, एसेसरी ग्लैंड के अंदर आते हैं समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कूपर्स ग्लैंड या बल्बोलेटरल ग्लैंड। समाइनल वेसिकल और कूपर्स ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक एक पेयर होते हैं, यानी कितने होते हैं, 2 होते हैं नंबर में, 2 इन नंबर, राइट, 2 इन नंबर। कौन होते हैं आपके, कूपर्स ग्लैंड और बल्बोलेटरल ग्लैंड 2 इन नंबर होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है। तो सेमाइनल वेसिकल और कूपर्स ग्लैंड 2 होते हैं नंबर में, यानी 1 पेयर होते हैं, और वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहाँ से स्पर्म बाहर जाता है, उसे हम पीनस कहेंगे। स्क्रोटम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अब हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरी की पूरी आपकी पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। चलिए वेरी नाइस। तो अब इस डायग्राम को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो आप लोग सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो सिंगल ही प्रेजेंट होता है, मेल में सिंगल स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि स्क्रोटम जो है वो डबल होता है, क्योंकि टेस्टिस उन्हें देखने में 2 लगती हैं, पर नहीं, टेस्टिस जो होती है वो 2 पेयर्स प्रेजेंट होती है, बट वो एक सिंगल स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्योंकि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है आपका स्क्रोटल सैक। कितने स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होते हैं, 2। स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होते हैं, और उन दोनों स्क्रोटल सैक के अंदर एक एक टेस्टिस अपनी प्रेजेंट होती है। तो स्क्रोटम 1, उसके अंदर स्क्रोटल सैक 2, उसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट है। स्क्रोटम की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसको हम डार्टोस कहते हैं, डार्टोस मसल कहते हैं। आउटर लेयर स्क्रोटम की उसको हम डार्टोस मसल कहते हैं। ये हमारी स्मूथ मसल होती है, और स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, इसके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना। तो स्क्रोटम के बाहर प्रेजेंट है आपकी डार्टोस मसल, जो कि एक स्मूथ मसल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका स्क्रोटम है वो आपके टेस्टिस से कनेक्टेड है थ्रू गुबरनैक्युलम। जो स्क्रोटम है आपका वो किससे कनेक्टेड है, जो स्क्रोटम है आपका वो किससे कनेक्टेड है, टेस्टिस से कनेक्टेड है थ्रू गुबरनैक्युलम। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला, इसको हम गुबरनैक्युलम कहते हैं, ठीक है। फिर आपको ये टेस्टिस देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको पता होगा। टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है एपिडिडाइमिस। कौन प्रेजेंट है टेस्टिस के ऊपर, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस की जो आउटर लेयर होती है उसको वो कहते हैं क्रीमेस्टर मसल से बनी हुई होती है। एपिडिडाइमिस की आउटर लेयर क्रीमेस्टर मसल से बनी होती है, और क्रीमेस्टर मसल है कि स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी मसल होती है, स्केलेटल मसल सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को रखती है, उसके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करना। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, डार्टोस मसल और डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल के पास होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, और उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, डार्टोस मसल और स्केलेटल मसल करती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एपिडिडाइमिस पढ़ लिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट है इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल वो रीजन होता है, इंग्यूनल कैनाल वो रीजन होता है जहाँ से क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल वो रीज़न होता है जहाँ से आपका जो वास डिफरेंस है या एपिडिडाइमिस है वो अंदर आता है टेस्टिस के पास, ठीक है। तो जो ये वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस वाला जो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो
किसके थ्रू अंदर आता है, वो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पड़ेगा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से एक इंग्यूनल कैनाल शुरू होगी और उस इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ही ये जो एपिडिडाइमस है वो टेस्टिस के पास आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, एब्डोमिनल कैविटी ये रही, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे शुरू हुई आपकी इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल से जो है एपिडिडाइमस जो है वो टेस्टिस के पास आएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस इंग्यूनल कैनाल में ना इंटेस्टाइन भी अंदर आ जाता है। इंटेस्टाइन आपकी जो पोजीशन है वो डिसलोकेट होकर इस इंग्यूनल कैनाल के अंदर आ जाती है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और फिर इसको ठीक करने के लिए सर्जरीज वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि एपिडिडाइमस कौन से कैनाल से होकर के आपके टेस्टिस के पास आता है, तो आप क्या कहेंगे, इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, आप क्या कहेंगे, इंग्यूनल कैनाल। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो रीजन होता है एपिडिडाइमस वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रीजन होता है एपिडिडाइमस वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आगे क्या है, वाज डिफरेंस है। तो आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड समझ आ गया, ये देखिए यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड मेंशन है। उसके बाद है आपका वाज डिफरेंस। ठीक है, ये वाला जो रीजन यहाँ से शुरू हुआ ये वाज डिफरेंस वाला रीजन है। फिर वाज डिफरेंस आगे जा करके एक वाइड रीजन में, एक स्वेलन रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको स्वेलन रीजन दिख रहा है जिसमें आपका वाज डिफरेंस कन्वर्ट हो गया है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एम्प्यूला, इसको आप कहेंगे एम्प्यूला। तो वाज डिफरेंस कन्वर्ट्स इनटू अ स्वेलन रीजन दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। फिर एम्प्यूला आगे जाकर के इजैक्यूलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एम्प्यूला आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाला रीजन शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, सबसे पहले आपका एपिडिडाइमस, स्पर्म इस तरीके से जाएगा, एपिडिडाइमस से होता हुआ जाएगा इस तरीके से वाज डिफरेंस से होता हुआ जाएगा एम्प्यूला, एम्प्यूला से फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट सीधे आकर के खुलती है इसमें यूरेथ्रा में। ठीक है ना, यूरेथ्रा में आकर सीधे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट खुलती है और यहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर आ जाता है यूरेथ्रल ओरिफाइस से होते हुए। यही है स्पर्म का पाथवे। ठीक है, अब आप लोग को ये जो स्ट्रक्चर देखने के मिल रहा है ये है पेनिस। ठीक है, ये है पेनिस। और पेनिस में क्या क्या प्रेजेंट है आप देख सकते हो। पेनिस में प्रेजेंट है आपकी इरेक्टाइल टिश्यूज़। यही टिश्यूज़ जो होते हैं वो पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड फिल होता है। ठीक है, तो पेनिस का इरेक्शन होता है। फिर यहाँ पे यूरेथ्रा प्रेजेंट है जहाँ से स्पर्म और यूरिन बाहर आता है। स्पर्म का जो पेनिस का जो आगे वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रंट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें इसमें ग्लांस पेनिस प्रेजेंट होता है। यहीं पे फोर स्किन भी प्रेजेंट होती है। आप लोग को पता है कुछ रिलीजन्स में क्या होता है कि ये जो फोर स्किन होती है इसको कट करने का एक रिलीजियस आप कह सकते हो उनकी प्रोसेस होती है, फोर स्किन को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है फोर स्किन। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। ये देखो समाइनल वेसिकल, ये है वन पेयर ऑफ समाइनल वेसिकल। ये आपको एक पेयर देखने को मिल रहा है ना, ये वाला एक पेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पेयर देखने को मिल रहा है। तो ये है समाइनल वेसिकल, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये सिंगल होता है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आपको भले यहाँ पे देखने पे लग रहा होगा दो है, बट ये सिंगल होता है। कूपर्स ग्लैंड, ये रहे आपके छोटे छोटे कूपर्स ग्लैंड। क्या करते हैं ये, स्पर्म के पेनिस के लुब्रिकेशन में काम करते हैं, पीनस के लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको फोर स्किन दिखाई गई है, ग्लांस पेनिस में फोर स्किन प्रेजेंट होती है। ये यूरेथ्रल ओरिफाइस, ये बाहर वाला जो है एक होल स्ट्रक्चर होता है जहाँ से क्या होता है, स्पर्म और यूरिन बाहर आता है। उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है। चलो स्पर्मेटिक कॉर्ड को समझ लेते हैं। इसको मैं अलग कलर से समझाऊंगी बिकॉज कभी कभी इस पर क्वेश्चन आते हैं। चलो इससे समझा देते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड किस चीज़ से बनता है, आर्टरी, वेन, वाज डिफरेंस, क्रीमेस्टर मसल, इन सब से मिलाकर के स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है। आर्टरी, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है, रेड कलर ले ले। ठीक है, देखो आर्टरी, ठीक है ना, वेन, वाज डिफरेंस, क्रीमेस्टर मसल, इन सब से मिलकर कौन बनता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड थोड़ा ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग को ये वाला जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फिर से हम अपने डायग्राम को रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। गुड, यहाँ पे आपको साइड वाइज सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, किसका, मेल का साइड वाइज सेक्शन देखने के लिए। मैं थोड़ा कम जूम कर दूँ।
इतना, ठीक है। देखो साइड से कैसा दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले आपको ऊपर से आते हुए दिख रहा है यूरेटर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लड, यूरिन को लेकर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेटर। फिर आपको ये साइड में दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर आ रहा है यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर साइड में प्रेजेंट है आपका सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल जो है ये आपका साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल में कौन आ रहा है? आपका वास डिफरेंस आ रहा है, इस तरीके से वास डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये है आपका पीनस, और ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। ये है आपका यूरेथ्रा, और आपका ये है ग्लैंड्स पेनिस, ये है फोरस्किन, ये है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस। चलो इस डायग्राम को एक बार और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे टेस्टिस से ही शुरू करते हैं किसी भी डायग्राम को पढ़ते हुए। तो टेस्टिस है सबसे पहले, यहाँ पे आपको टेस्टिस देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको एपिडिडाइमिस देखने के लिए मिल रहा है, एनसीईआरटी में से मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो टेस्टिस देखने के लिए मिल रहा है। टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस से क्या जा रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जा रहा है आपका वास डिफरेंस जा रहा, सॉरी, ये जा रहा है आपका वास डिफरेंस। ये आपको वास डिफरेंस जाता हुआ, क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपको वास डिफरेंस जाता हुआ दिख रहा है। ये आपको वास डिफरेंस जाता हुआ दिख रहा है। कहाँ से जा रहा है? ये आपके टेस्टिस से जा रहा है। ये आपको वास डिफरेंस जाता हुआ दिख रहा है। और ये वास डिफरेंस फाइनली कहाँ पर गया? सेमाइनल वेसिकल्स के पास गया, ठीक है ना। कितने? 2 प्रेजेंट होते हैं वन पेयर में, सेमाइनल वेसिकल के पास गया। बीच में यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट, एम्पुला सब कुछ आएगा, एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है। सेमाइनल वेसिकल के पास गया, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हो यूरेटर आ रहा है यूरिन को लेकर के, यूरेटर आ रहा है आपके यूरिन को लेकर के। कहाँ पे आ रहा है यूरेटर? यूरिनरी ब्लैडर के पास आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपकी यूरिन को लेकर के, यहाँ पे ये आपके यूरिन को क्या कर देगा? फिल कर देगा यूरिन को, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, हमने वास डिफरेंस पढ़ लिया, सेमाइनल वेसिकल पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या देख रहे हो? हाँ, हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया, हमने यूरेटर पढ़ लिया। यूरेटर ऊपर से यूरिन को लेकर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। यहाँ से वास डिफरेंस जो है वो स्पर्म को लेकर के जा रहा है सेमाइनल वेसिकल के पास। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सा है प्रोस्टेट ग्लैंड? ये वाला जो ग्लैंड है, मैं इसको अलग से आपको दिखा देती हूँ येलो कलर से। हाँ, ये देखो, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। देख रहे हो, आपको यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट मेंशन है, ये देखो इजैक्युलेटरी डक्ट यहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी के डायग्राम में, मैंने देखा नहीं था। इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो क्या है? एम्पुला और इजैक्युलेटरी ग्लैंड मिल करके जो है इजैक्युलेटरी डक्ट बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट इसको बताया हुआ है, ये है आपकी इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। ये इजैक्युलेटरी डक्ट आपका यूरिन भी लेकर आ रही है इधर से, और इधर से स्पर्म लेकर आ रही है। तो इजैक्युलेटरी डक्ट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इजैक्युलेटरी डक्ट सिर्फ स्पर्म लेकर आती है, नहीं, इजैक्युलेटरी डक्ट इधर से यूरिन लेकर आती है और इधर से स्पर्म लेकर आती है। फिर यहाँ पे है आपका रेक्टम। ये आप लोगों ने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या स्टोर होती है। यहाँ पे आपकी जो वेस्ट होता है वो स्टोर होता है यहाँ पे रेक्टम में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एनस, ये जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, बस डायग्राम में मेंशन है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, सिर्फ ये इजैक्युलेटरी डक्ट। इधर पे आपको बल्बोलेथरल ग्लैंड देखने को मिल रहा है, ये देखो बल्बोलेथरल ग्लैंड, ये एक बल्बोलेथरल ग्लैंड, ये दूसरा बल्बोलेथरल ग्लैंड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से है आपका यूरेथ्रा, ये आप देख सकते हो यहाँ से, सॉरी, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है ना, यहाँ से स्पर्म आया, और ये स्पर्म कौन लेकर के आ रहा है आपका? ये देखो यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म बाहर आ रहा है,
यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो यूरेथ्रा के थ्रू ये स्पर्म बाहर आ रहा है, यहाँ से स्पर्म बाहर आ रहा है, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरेथ्रा हमने पढ़ लिया। ये पेनिस है, वो तो आप लोग को पता होगा। ये है ग्लांस पेनिस, पेनिस का सामने वाला स्ट्रक्चर ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस में प्रेजेंट है फोरस्किन, ठीक है। अब सामने से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। ये है यूरेटर, यूरेटर 2 होते हैं, ठीक है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, एक इधर से यूरिन लेकर आते हैं, एक इधर से यूरिन लेकर आते हैं, तो यूरेटर 2 होते हैं। आप लोग यहाँ पे टेस्टिस से फिर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले ये टेस्टिस है, ठीक है, ये रही आपकी टेस्टिस। अच्छा यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है तो इधर भी पढ़ लेते हैं। ये आपकी टेस्टिस है, ये फर्स्ट टेस्टिस, ओह ये आपकी फर्स्ट टेस्टिस है, ठीक है, ये आपके सेकंड टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या है, आपको दिख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। क्या होते हैं डिटेल में अभी हम टेस्टिस में पढ़ेंगे। ये आपकी रीटी टेस्टिस यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, मैं दिखा देती हूँ, मैंने बना रखा है इसका स्ट्रक्चर डिटेल में। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में टेस्टिस को एक्सप्लेन कर रखा है। टेस्टिस टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर यहाँ पे आपकी रीटी टेस्टिस प्रेजेंट है। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये है वासा इफ्रेंशिया। क्या है ये, वासा इफ्रेंशिया। आगे जा कर के यहाँ पे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला ये वाला जो अंदर वाला तार जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। और वासा इफ्रेंशिया के आगे प्रेजेंट है आपका एपिडिडाइमिस। वासा इफ्रेंशिया के आगे क्या प्रेजेंट है आपका, एपिडिडाइमिस। और फिर एपिडिडाइमिस आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वास डिफरेंस आगे जा कर के यहाँ पर ये एम्पुला वाला जो रीजन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ आपको 2 पेयर्स, ये वाला और ये वाला जो पेयर है वो समाइनल वेसिकल का देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपको नीचे प्रोस्टेट देखने के लिए मिल रहा है, सिंगल प्रोस्टेट प्रेजेंट है, तो एक ही प्रोस्टेट प्रेजेंट है, मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। बल्बोलेटरल ग्लैंड देखने के मिल रहा है, ये जो नीचे थोड़े से पीस लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे मटर के दाने के जैसे, इसको हम बल्बोलेटरल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, इसको हम बल्बोलेटरल ग्लैंड कहते हैं। तो समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोलेटरल ग्लैंड मिलकर बनाते हैं मेल असेसरी ग्लैंड। मैंने आप लोग को पीछे पढ़ाया मेल असेसरी ग्लैंड कौन बनाता है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोलेटरल ग्लैंड मिल करके बनाते हैं मेल असेसरी ग्लैंड। फिर आगे जो है स्पर्म ये यूरेथ्रा से मूव करता है, तो ये रहा आपका यूरेथ्रा, ठीक है। फिर आगे है आपका ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस को कवर करती हुई है आपकी फोरस्किन, और यहाँ से जो है वो यूरिन और स्पर्म जो है वो बाहर आएगा, यूरिन और स्पर्म यहीं से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो डिटेल में पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस। तो अभी मैंने क्या किया है, आप लोगों को पूरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो है एक ओवरव्यू दे दिया है। अब कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, टेस्टिस पढ़ना शुरू करेंगे, टेस्टिस को पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में आप लोगों का टेस्टिस कवर करा देती हूँ पूरा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे का पढ़ाऊँगी। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।